आज की हमारी एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स क्या है, आइए आपको बताते हैं। ये हमारी एक्स्ट्रा रिपोर्ट है। स्पीकर पर संग्राम हो रहा है, चुनाव की नौबत आ गई है। इधर असदुद्दीन ओवैसी के नारे से संसद में हंगामा मच गया है। और आखिर में बात करेंगे ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गई है। लेकिन हमारी पहली रिपोर्ट क्या कहती है, क्लिक करके बताता हूं आपको। ये देखिए, ये आज के हमारे सवाल, आखिर क्यों हो रहा है स्पीकर का चुनाव, ये हम आपको बताएंगे। कौन बनेगा लोकसभा स्पीकर, इसकी भी संभावनाएं बताएंगे। और आखिर में बताएंगे कि अगर जीत हार होती है तो इससे कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं किस तरह से आज विवाद हो रहा है स्पीकर पद को लेकर, किस तरह से विपक्ष सियासत कर रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए। 18वीं लोकसभा में विपक्ष पिछले 10 सालों के मुकाबले इस बार मजबूत स्थिति में है। यही वजह है कि इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ है वो होने जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के लिए पहली बार चुनाव होने जा रहा है। के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर ना बनाए जाने से विपक्ष पहले से ही नाराज था। अब डिप्टी स्पीकर पर बात नहीं बनी तो विपक्ष ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। परंपरा के तहत सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष ने अड़ंगा लगाकर सदन में अपनी ताकत दिखाने का फैसला कर लिया। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस नैरेटिव ने विपक्ष को मजबूत बनाया, उसी नैरेटिव को इंडिया अलायंस और मजबूत करना चाहता है। विपक्ष बार बार खुद को संविधान का रक्षक बताने में जुटा है, लेकिन हाथ में संविधान थामे विपक्ष के ये नेता संवैधानिक प्रक्रिया से इतर चुनाव के पक्ष में खड़े हो गए हैं। तो संवैधानिक प्रक्रिया के पक्ष में और या विपक्ष में किस तरह से हंगामा हो रहा है आपने देख लिया। लेकिन अब वक्त आ गया है केस स्टडी का। हम आपको बताते हैं कि आज 2 केस हमारे सामने आए। पहले केस की बात करेंगे, इसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से नंबर है। इंडिया अलायंस स्पीकर का प्रत्याशी उतार चुका है, जो आप देख रहे हैं। के सुरेश को स्पीकर का प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन अब आ जाती है नंबर की बात। कांग्रेस के पास 98 सांसद मौजूद हैं। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के साथ 37 सांसद हैं और टीएमसी के साथ 29 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। डीएमके के 22 सांसद लोकसभा में मौजूद हैं और इसके अलावा अन्य सहयोगी दलों के 47 सांसद हैं। लेकिन इधर केस 2 में कितने नंबर्स हैं देख लीजिए। स्पीकर पर बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है और एनडीए ने ओम बिड़ला को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 240 सांसद मौजूद हैं। टीडीपी के 16 सांसद हैं और बीजेपी के साथ जेडीयू के 12 सांसद भी हैं। ये एनडीए में शामिल हैं। एनडीए के सहयोगी दलों के 25 सांसद मौजूद हैं। साथ ही कई निर्दलीय भी एनडीए के साथ जा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, नंबर्स तो आपने देख लिए, लेकिन इन नंबर को बिगाड़ा जा रहा है। फाइनल एक्सरे रिपोर्ट से पहले देखिए कैसे नंबरों का खेला करने में विपक्ष जुट गया है। लोकसभा स्पीकर पद के लिए एनडीए की ओर से ओम बिड़ला ने एक बार फिर नामांकन भर दिया है। अब इस बार उनका नामांकन हुआ तो उनके सपोर्ट में पूरा एनडीए खेमा एकजुट दिखा। ओम बिड़ला के पक्ष में प्रस्ताव पत्र पर हस्ताक्षर के दौरान अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल जैसे दिग्गजों की मौजूदगी ने बता दिया कि एनडीए नंबर गेम में आगे है। एनडीए का खेमा आश्वस्त है कि जीत उनकी ही होगी, लेकिन के सुरेश के नामांकन ने उनकी चिंता को बढ़ाया, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के साथ डीएमके, शिवसेना, उद्धव गुट, शरद पवार गुट के सांसद नजर आ रहे हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो टीएमसी ने के सुरेश को अपना समर्थन अब तक नहीं दिया है। नामांकन के दौरान ही विपक्षी एकता ध्वस्त होती नजर आ रही है। ऐसे में एनडीए मजबूत है, वहीं इंडिया अलायंस नंबर गेम के खेल में लगा हुआ है। अब नंबर गेम के खेल में लगा हुआ है, लेकिन फाइनल एक्सरे रिपोर्ट आपको मैं अब बताने वाला हूं। इसके लिए हमें चलना होगा इतिहास में। आइए रुक करते हैं इतिहास में। स्पीकर का इतिहास क्या है दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं। इतिहास क्या कहता है। 1925 में पहली बार स्पीकर का चुनाव हुआ। इसके बाद क्या हुआ, यह चुनाव इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए हुआ था, आजाद भारत से पहले। 1925 से 1946 तक 6 बार स्पीकर का चुनाव हुआ। उसके बाद
देश आजाद हो जाता है। आजादी के बाद 1952 में पहली बार स्पीकर का चुनाव हुआ दर्शकों, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जीवी मावलंकर को उम्मीदवार बनाया। इसी के साथ मावलंकर के सामने शांताराम मोरे को उतारा गया। सांसदों के मतदान के बाद मावलंकर को 394 वोट हासिल हुए, और इस दौरान दिलचस्प वोटिंग भी दर्शकों हमें देखने को मिलती है। क्या होता है? शांताराम मोरे ने अपना वोट जीवी मावलंकर को दिया। कैसे दिया? मोरे ने कहा, यह संसद की परंपरा के अनुकूल होगा कि हम दो उम्मीदवार जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं वो एक दूसरे को ही वोट दे रहे हैं, यह कहा गया। उसके बाद 1976 में भी स्पीकर के लिए चुनाव हुआ, यह इतिहास में आपको बता रहा हूं। तब बलीराम भगत और जगन्नाथ राव के बीच बड़ा मुकाबला हुआ था, और बलीराम भगत 5वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए थे। यह तो आपने देख लिया इतिहास, नंबर भी देख लिया, लेकिन वर्तमान में आखिर हो क्या रहा है? आइए हम चलेंगे वर्तमान की तरफ और आपको बताएंगे वर्तमान में क्या हो रहा है। रुक करते वर्तमान का, ये आप देखिए, हम आ गए हैं वर्तमान में। वर्तमान में क्या हो रहा है जान लीजिए। सबसे पहले 18वीं लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तैयारी है, और इधर विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, इस वजह से चुनाव हो रहा है। इंडी अलायंस के पास संख्या बल भी मौजूद नहीं है। विपक्ष ने सभी सालों पुरानी परंपराओं को ध्वस्त कर दिया है, और आप सोचिए इधर बीजेपी ने कांग्रेस से बातचीत का दावा भी कर दिया है। साथ ही साथ राजनाथ सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात करते हैं। दावा किया गया स्पीकर बनाने के लिए विपक्ष से समर्थन मांगा, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? खड़गे ने कहा कि वो वेणुगोपाल से बात करें। वेणुगोपाल ने डिप्टी स्पीकर का पद मांगा। इसके बाद क्या हुआ? विपक्ष अपनी अनर्गल शर्तों पर अभी भी वर्तमान में अड़ा हुआ है। यह वर्तमान था, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा भविष्य में क्या होने वाला है। आइए हम लोग करते हैं भविष्य का। यह देखिए आप, भविष्य में हम आ गए, और भविष्य में किस तरह की तैयारी है आइए जरा आपको बता देते हैं क्या होगा। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है दर्शकों, और लोकसभा में एनडीए के पास सबसे ज्यादा सांसद हैं, यह मैंने आपको बताया। ओम बिड़ला का लगभग तय है स्पीकर बनना, और चुनाव जीतकर ओम बिड़ला दूसरी बार बनेंगे और इतिहास रचेंगे, भविष्य कह रहा है। इंडिया अलायंस ने पहले अड़ंगा लगाया, लेकिन एनडीए आसानी से डिप्टी स्पीकर का पद भी अब नहीं देने वाला है, और डिप्टी स्पीकर के लिए भी चुनाव हो सकता है, यह हमारी भविष्य की टाइमलाइन कह रही है। यानी विपक्षी नेता संसद में संविधान लेकर पहुंचे हुए थे, लेकिन अब संवैधानिक परंपरा को नहीं निभा रहे हैं, और विपक्ष संविधान बचाने का क्या सिर्फ ढोंग कर रहा है? यह भी सवाल भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन इसे लेकर सियासी हमले भी जारी हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं किस तरह से वार पलटवार हो रहा है। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। 2019 में उन्होंने तोड़कर किसी को भी नहीं बनाया, अब वो दोबारा ये बुलडोजर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते। स्पीकर पर कंसेंसस की कोशिश करते, डिप्टी स्पीकर पर बातचीत करते, प्रोटेम की भी जब बात आई तब भी आपने इस तरह से किया, तो ये साफ नजर आ रहा है कि आपने एक तरफा काम ही रखना है। ये पहली बार ही हो रहा है कि स्पीकर के पोस्ट के ऊपर भी कोई वोटिंग होगी, और ये कोई अच्छी शुरुआत तो है नहीं। इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। तो प्री कंडीशन लगा के, पूर्व शर्त लगा के हम सपोर्ट करेंगे ऐसे बोल रहे हैं। संसदीय प्रजाप्रभुत्व में ऐसे कभी भी हो नहीं सकता। हर परिस्थितियों में आपको डिप्टी स्पीकर देना चाहिए था। जब आप नहीं देंगे, सारी परंपराओं को आप खत्म करेंगे, तो निश्चित तौर पर विपक्ष
तो अपना कैंडिडेट देगा। शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता। जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, उसको मान कर चलना चाहिए था। लेकिन दुखद है कि वो हर चीज़ पर अपना वर्चस्व चाहते हैं।